Hello everyone, how are you all? As you know that we are doing methods of valuation of goodwill. In this we have already discussed about the average method and today we are going to discuss these two. So before super profit method and capitalization method start करने से पहले मैं आपको कुछ concept clear कराऊंगी ताकि आपको ये formulas clear हो जाएं कि ये develop कैसे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक इंडस्ट्री है, सपोज करते हैं एक इंडस्ट्री में 3 लोग काम कर रहे हैं, 3 फर्म्स हैं। एक फर्म जो है वो 1 लाख रुपीज़ कमाती है, ये वाली फर्म 4 लाख कमाती है एंड दिस फर्म्स अर्न 5 लाख रुपीज़, ठीक है। इन सभी फर्म्स के प्रॉफिट अलग क्यों हैं? क्यों है अलग? क्योंकि जितनी पुरानी कंपनी होती जाएगी उतने ज़्यादा कस्टमर्स आपके बनेंगे, मार्केट में उतनी ज़्यादा गुडविल आपकी होगी और उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। लेकिन ये भी पक्की बात है कि जब आप बिजनेस बनाते हैं तो बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आप अर्न करते हैं जिससे कि आपका बिजनेस डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा कर पाता है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि हम इन तीनों में आपको कोई कॉमन डिजिट नज़र आ रही है, मीन्स अगर हम इनका एवरेज निकालें या एक कॉमन डिजिट निकालें तो वो हमें ये दिख रहा है कि हर फर्म कम से कम 1 लाख रुपए तो कमा ही रही है, ठीक है। ये फर्म भी 1 लाख कमा रही है, ये 4 लाख कमाया है इसने, ऑब्वियसली 4 लाख कमाया तो 1 लाख तो कमा ही लिया होगा ना, एंड ये 5 लाख कमा रही है, यानी इन तीनों में 1 लाख की अमाउंट जो है वो कॉमन है। तो जब आप कॉमन डिजिट ले लेते हो या आप सभी फर्म्स के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेते हो ना, उसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि जब कोई फर्म एस्टैब्लिश होती है तो वो एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो कमाएगी ही, और जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन ये दोनों फर्म्स 1 लाख से एक्स्ट्रा कमा रही हैं और जो एक्स्ट्रा आप कमा रहे हो उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, बी फर्म 4 लाख कमा रही है, इस 4 लाख में 1 लाख तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट है, मगर इसने जो एक्स्ट्रा कमाया है वो कितना है? 3 लाख। 4 में से 1 चला गया तो आगे एक्स्ट्रा कितना कमाया उसने? 3 लाख। और जो एक्स्ट्रा आप कमाते हो उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपरमैन जैसे बोलते हैं ना, सुपरमैन के पास एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, वैसे ही ये एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट इसीलिए कहा गया है कि एक्स्ट्रा इनकम आपको मिली है, ठीक है। और जब भी आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, उसके बेसिस पर ही आप प्रॉफिट कमाते हो। मीन्स जितना ज़्यादा कैपिटल आपने बिजनेस में लगाया होगा, जितना ज़्यादा पैसा आप बिजनेस में लगाओगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाओगे। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। सपोज करते हैं कि मार्केट में एक रेट चल रहा है। रेट का मतलब कि मार्केट में ये माना जा रहा है कि जो भी फर्म एस्टैब्लिश होगी वो कम से कम 10% का प्रॉफिट तो कमाएगी ही, ठीक है। मार्केट में ऐसी प्रिवेलिंग एक रेट चल रहा है। तो सपोज करते हैं कि एक मिस्टर एक्स है, वो 4 लाख रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो 4 लाख रुपीज़ के ऊपर 10% के हिसाब से वो कितना पैसा कमाएंगे? 40,000, ठीक है। एक जेड है, वो क्या करते हैं? 10 लाख रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो 10%, जितना पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे उस पर 10% का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो आपने उसका 10% निकाला तो कितना बन गया? 1 लाख। इससे हमें क्या पता चल रहा है? जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाया उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिला, जिसने कम लगाया उसको कम प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट को हम नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे कि जितना भी पैसा लगाओगे कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही आपको। तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ना आपका, ये किस पर डिपेंड करता है? आपके कैपिटल पर डिपेंड करता है, ठीक है। कि आप कितना कमाने वाले हो ये उस पर डिपेंड करेगा कि आपने पैसा कितना लगाया है, ठीक है। तो चलिए अब फॉर्मूलेज की तरफ आते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, यानी कि आप जानना चाहते हो कि अगर मैं, जैसे ये वाली फर्म है, ये जानना चाहती है कि अगर मैं 1 साल में 3 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ या सुपर प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो आने वाले 4 सालों में मेरी गुडविल कितनी होगी, या ये कहें कि मेरा सुपर प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है गुडविल निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। यानी कि जितना सुपर प्रॉफिट आपने 1 साल में कमाया उसको आप इनटू करोगे जितने ईयर्स का आप निकालना चाहते हो। सपोज आपको 4 ईयर्स का निकालना है तो इंटू 4, 6 का निकालना है तो इंटू 6 कर दोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूले में सुपर प्रॉफिट लिखने के लिए पहले सुपर प्रॉफिट पता भी तो होना चाहिए,
अरे भैया जब सुपर प्रॉफिट होगा ही नहीं तो आप उसको निकालेंगे कैसे? तो पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, कैसे निकाला था हमने? एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें से हमने निकाल दिया था, माइनस कर दिया था नॉर्मल प्रॉफिट को, तो जो हमें एक्स्ट्रा मिला था वही हमारा सुपर प्रॉफिट था। वहीं से फॉर्मूला बना है एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस जितना आप नॉर्मली कमा रहे हो, ठीक है। देन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है ये मैंने अभी आपको करके दिखाया। जितना कैपिटल लगाओगे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। तो वही यहाँ पर है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन 100। ये रेट क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है। अब एक और बात आपको बताना चाहूंगी, ये फॉर्मूलेस तो आई थिंक सबको समझ आ गए। नॉर्मली कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में गिवन होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल इन्वेस्टेड हमेशा दिया ही हो, कई बार आपको निकालना भी पड़ सकता है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? कैपिटल इन्वेस्टेड इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। मीन्स बिजनेस में जितनी भी एसेट्स है ना उनमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर दो तो कैपिटल इन्वेस्ट आ जाता है। और दो मेथड्स हैं इसके लिए, या तो इस तरीके से निकाल सकते हो या सेकंड मेथड है, जितने भी कैपिटल्स पड़े हुए हैं उसमें रिजर्व्स को प्लस कर दिया जाए तो भी कैपिटल इन्वेस्ट आ जाता है, ठीक है। अब ये तो हैं फॉर्मूलेज, मगर भैया ये फॉर्मूले बने कैसे? मुझे तो समझ नहीं आया कि ये फॉर्मूले बने कैसे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि ये फॉर्मूला डेवलप कैसे हुआ। यहाँ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज ही क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया? चलिए देखते हैं। बैलेंस शीट लेते हैं हम, और मुझे पता है आप सब इतने इंटेलिजेंट तो हैं ही कि आपको मालूम है ये वाली साइड में लाइबिलिटीज़ होती हैं एंड ये वाली साइड्स में एसेट्स होती हैं, ठीक है। एंड एसेट्स हमारी दो तरह की होती हैं, आपको मालूम ही है। नॉन करेंट एसेट्स, मेन तो दो ही है ना हमारी, नॉन करेंट एंड करेंट एसेट्स, ठीक है। और इधर भी सबको मालूम है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या है हमारे पास, लाइबिलिटीज, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो शॉर्ट टर्म है, एंड कैपिटल्स। यही होता है बैलेंस शीट में, सबको मालूम है, वेरी गुड। अब देखते हैं, सबको पता है कि एसेट्स का जो टोटल आएगा, जो भी टोटल होगा एसेट्स का, वो किसके इक्वल होता है, लाइबिलिटीज के टोटल के इक्वल, या यूं कहें लाइबिलिटीज का टोटल उसके इक्वल होता है ना, दोनों ही इक्वल होते हैं, ये तो सबको मालूम है। अब क्वेश्चन उठता है ये कि अगर मैं आपको बोल दूं इस साइड का टोटल है 80,000, तो आप मुझे बताइए इस साइड का टोटल कितना होगा? वेरी गुड, ये भी 80,000 होगा, बिल्कुल सही। ये 80 है तो ये भी 80 है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है जी। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये 80 कैसे बना? हो सकता है ये 20 था, ये 60 था, ये 80 बन गया, ठीक है। ये आप जानते हो ना, इस साइड का टोटल अगर आप करते हैं तो वो 80 आता है, आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर आपको कह देती हूँ कि लाइबिलिटीज़ हैं 50,000, ठीक है, और कैपिटल्स आपको मिसिंग है, आपको मैं कैपिटल्स नहीं बता रही कितना है, तो क्या आप मुझे कैपिटल बता सकते हैं कितना है? सोचिए, बता सकते हैं? ये 80 था तो ये भी 80 था, मुझे पता है। अगर मैं इस 80 में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दूं तो मुझे ये अमाउंट मिल जाएगी, है ना। कैसे? अब हो सकता है आपको समझ ना आई हो बात, दोबारा सुनिए। अगर मैं यहाँ 80 ना लिखूं, अगर मैं आपको कह दूं कि ये ऐसे है, तो आप क्या करेंगे? 50 + 30 80,000, आप फटाफट बता देंगे, है ना, कि 50 + 30 80 है। लेकिन अब बताने में क्या मुश्किल है? अभी भी तो इजी है। 80 ऊपर की तरफ जाएंगे तो अपोजिट हो जाएगा, यहाँ प्लस करके आए थे, यहाँ से ऊपर जाओगे तो माइनस कर दोगे। 80 - 50, तो यहाँ कितना बचा? 30, ठीक है। तो देखिए यहीं से हमारा फॉर्मूला बना है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज अवर कैपिटल। यही तो फॉर्मूला है। कैपिटल इन्वेस्ट कैसे निकाला मैंने? एसेट्स में से मैंने लाइबिलिटीज माइनस कर दी तो मेरे को कैपिटल मिल गया ना, यहीं से तो फॉर्मूला बना है। क्लियर हो गया? चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि फॉर्मूलेज किस तरीके से क्वेश्चन में लगाने हैं, ठीक है। लेट मी रब दिस फर्स्ट। ओके, सी द क्वेश्चन, जस्ट हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चन।
अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट आर 70,000। एक फर्म है जिसके पास एवरेज प्रॉफिट जो कमा रही है वो कितना कमा रही है 70,000 का, बट देयर इज एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000। लेकिन फर्म के पास 5,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को हमेशा लेस करते हैं, तो आप लेस कर देंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, कितना है, इट इज़ 5,000, तो माइनस करके आपके पास कितना बच गया 65,000। ये आपका क्या आ चुका है, एवरेज प्रॉफिट। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 5,50,000। फर्म में जो कैपिटल इन्वेस्ट है ना वो कितना है 5,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। कैलकुलेट करनी है गुडविल एट 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट बोल दिया, यानी कि हमें सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है। 4 टाइम्स बोला है यानी कि हमें 4 ईयर्स के लिए करना है। अब सुपर प्रॉफिट पता होगा तभी आप गुडविल निकाल पाएंगे, तो चलिए पहले हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट के लिए भैया हम सबको मालूम है, सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना, तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास है, नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है तो ये फॉर्मूला आप लगाइए और नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू कैपिटल इन्वेस्ट। कैपिटल कितना इन्वेस्ट है 5,50,000, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। आपने कैलकुलेट किया, ये आया 55,000, है ना आसान। अब आपके पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, तो सुपर प्रॉफिट निकालने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 10,000। लेकिन रुकिए, अभी क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, आपको क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल, बट हमने तो अभी तक सिर्फ सुपर प्रॉफिट निकाला है। तो अब आप करिए गुडविल इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। ठीक है, 10,000 इंटू 4 टाइम्स बोला है, तो आप कैलकुलेट करिए 40,000। दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ आ गया सबको, 10,000 इंटू 4 करके ये गुडविल हमारी आ गई। नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। इसको करने के टू टाइप्स हैं हमारे पास, 2 तरीके हैं। पहला कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट से निकाला जाता है, एंड सेकंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू सुपर प्रॉफिट से निकाला जाता है। पहले इसका मतलब समझ लीजिए। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट इतना है, कोई भी अजम्पशन ले लीजिए कि अगर एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट इतना है तो उसे कितने कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि आने वाले साल में भी या आने वाले और सालों में उसको कम से कम एवरेज प्रॉफिट तो मिलता रहे, मीन्स वो फर्म लॉस में ना जाए। कितने कैपिटल की ज़रूरत है, ठीक है। सपोज करते हैं आज मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है और मैं 10,000 का प्रॉफिट कमा रही हूँ, तो मैं जानना चाहूँगी कि मुझे कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हर साल मुझे एटलीस्ट 10,000 का प्रॉफिट होता रहे। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट से निकाल रहे हो तो फॉर्मूले में भी एवरेज प्रॉफिट आएगा इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये फॉर्मूला बना कैसे है देख लीजिए एक बार। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बताया था ना, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू रेट अपॉन 100 होता है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट के थ्रू निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट इधर रख लीजिए, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना है, ये तो ऑलरेडी है आपके पास, आपको कैपिटल इन्वेस्ट निकालना है। आप जानना चाहते हो ना कि मुझे कितने कैपिटल की जरूरत है, तो जो चीज निकालनी है वो इधर रखिए, कैपिटल इन्वेस्ट जो निकालना है वो इधर रखिए और बाकी सारी चीजों को इक्वल के इस तरफ ले आइए। तो एवरेज प्रॉफिट तो इधर है ही ऑलरेडी, ये दोनों आइटम्स उठकर इधर आ जाएंगी और ये मैथ्स का रूल है कि इक्वल के इस तरफ जैसे ही आते हैं आइटम्स उल्टी हो जाती हैं, यानी कि अपोजिट। रेट अपॉन 100 है तो 100 बाय रेट हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला है, देख लीजिए, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर हो गया। इसके बाद गुडविल कैसे निकाली जाएगी, जो वैल्यू यहाँ आएगी ना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो वैल्यू यहाँ आएगी उसमें से आप कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चन। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करते हुए कैलकुलेशन करनी है कैपिटलाइज्ड की, यानी ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है।
फॉर दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिक्वायर्ड एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए आपके पास एंड नॉर्मल प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है एंड नॉर्मल प्रॉफिट भी है, तो बहुत आसान सी बात है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एवरेज कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आप लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 7,72,000 का एवरेज प्रॉफिट है, रेट आपके पास 10% है, आप कैलकुलेट करेंगे ये 7,20,000 आ जाएगा। ठीक है, अब गुडविल आपको निकालनी है। गुडविल के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये वाली वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, बट कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए। और मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड एक ही बात होती है। ठीक है, फॉर्मूला भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एसेट माइनस लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में एसेट्स आपके पास है 9,70,000 एंड लाइबिलिटीज हैं आपके पास 4 लाख। जब आप दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 5,70,000। समझ आ गया कैसे निकाला ये? 9,70,000 एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज 4 लाख की। ठीक है, अब आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, बहुत आसान है गुडविल निकालना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से आप माइनस कर दीजिए ये कैपिटल एम्प्लॉयड और आपके पास आंसर आ जाएगा 7,20,000 माइनस 5,70,000 एंड लास्ट विल बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए। देखिए इसमें भी सुपर प्रॉफिट से बोला है ना करने के लिए, इसीलिए फॉर्मूले में सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, बाकी सारा सेम है 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और इसमें गुडविल वाला फॉर्मूला यूज नहीं होता, बस जो ये आपका आंसर आएगा ना इनको कैलकुलेट करके वही आपकी गुडविल होगी। तो कैलकुलेट करते हैं, इसी क्वेश्चन में मैं आपको करके बताती हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आए कि इसी क्वेश्चन में कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन की तरफ देखिए दोबारा से। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहली बात कैपिटलाइजेशन वैल्यू के लिए सुपर प्रॉफिट आपके पास होना चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न तो है हमारे पास, बट ये चीज़ मिसिंग है क्वेश्चन के अंदर, कहीं पर भी नहीं दी। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें ऑलरेडी मालूम है फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, देख सकते हैं आप एवरेज प्रॉफिट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है हमारे पास 72,000, बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, यानी कि सुपर प्रॉफिट निकालने से पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आप लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेटेड। ठीक है, सबसे पहले हम उसको कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड एक ही बात है, अपॉन रेट अपॉन 100। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है हमारे पास, हमने अभी अभी निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में। कैपिटल इन्वेस्टेड हमारे पास था दैट वाज 5,70,000, एसेट माइनस लाइबिलिटी किया था ना हमने। ठीक है ना, इनटू रेट, रेट कितना है हमारा 10% है, अपॉन 100, ये कैंसल्स हो गए तो ये बन जाएगा 57,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 57,000। अब सुपर प्रॉफिट के अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 72 है, नॉर्मल प्रॉफिट 57 आया है, दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस, तो देखा आपने कितना आसान था ये। तो आप अपनी बुक से इसके क्वेश्चंस ट्राई करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।